Hello, let's read the question first. Question says that a particle moves in plane xy with velocity v equal to a I cap plus bx j cap, where I cap and j cap are unit vectors of x and y axis. A and b are constant. At initial moment of time, particle wave was located at point x equal to 0 and y equal to 0. Find curvature radius of trajectory as function of x. So students, तो पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. की कंसेप्ट इज ट्रेजेक्ट्री ऑफ पार्टिकल. ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी ऐसे कह सकते हैं. देखो, ट्रेजेक्ट्री ऑफ बॉडी क्या होता है आपका, वो रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स होता है, राइट. तो अगर हम वाई और एक्स में रिलेशन पता कर लें तो उसके हिसाब से हम कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी पता हम कर सकते हैं. अब देखो, यहाँ पर बच्चों वी दे रखा है आपका ए आई कैप, मतलब ये एक्स डायरेक्ट कंपोनेंट है बच्चों. ये क्या है आपका बी एक्स जे कैप. अगर देखो तो ये बच्चों आपका डी एक्स बाई डी टी दे रखा है. डी एक्स बाई डी टी क्या दे रखा है आपका ए, राइट. और इनिशियली आपका एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो था. तो इंटीग्रेट कर, और डी वाई बाई डी टी क्या दे रखा है बच्चों आपका बी एक्स. तो डी एक्स बाई डी टी क्या दे रखा है, तो डी एक्स क्या होगा बच्चों आपका ए डी टी होगा. तो टी इक्वल टू जीरो पर क्या था आपका एक्स जीरो था, और टी इक्वल टू टी पर मान लो ये एक्स हो गया. ए कांस्टेंट है बच्चों, बाहर ले लो. तो लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा ए टी आ जाएगा. तो एक्स कितना, एक्स आपका ए टी आ गया, राइट. तो ये आपका पहला इक्वेशन मान लो. और डी आई बाई डी टी क्या है बच्चों बी एक्स है. तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, एक्स क्या लिख सकते हो, ए टी लिख सकते हो. सो बी इंटू एक्स क्या है आपका ए टी है, ए बी टी आ गया. सो डी वाई बच्चों क्या हुआ आपका ए बी टी डी टी. टी इक्वल टू जीरो पर आपका ये जीरो था, टी इक्वल टी पर ये वाई हो गया. सो वाई इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी टी स्क्वायर बाई टू. देखो ये होगा बच्चों, ये आपका टू हो गया. तो टी क्या होगा आपका एक्स बाई ए होगा. देखो तो यहाँ पर बच्चों अगर आपको वाई और एक्स में रिलेशन पता करना है तो पहले क्वेश्चन से क्या रख दो, टी इक्वल टू एक्स बाई ए इसमें रख दो. तो इसमें रखोगे एक्स बाई ए तो आपका वाई कितना आ जाएगा बच्चों, वाई आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर बाई टू ए. ये आ गया बच्चों. तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गया. वाई कितना आ गया बी एक्स स्क्वायर बाई टू ए. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री एज फंक्शन ऑफ एक्स. रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री बच्चों को उसका फॉर्मूला होता है, ये होता है 1 + dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन d2y बाई डी एक्स टू. ये है, ये बच्चों इसका मैग्नीट्यूड. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं. यहाँ पर मैग्नीट्यूड ही पता करना है. तो या अगर आप यहाँ पर देखो साइन पॉजिटिव ही आएगा बच्चों, तो आप यहाँ पर ऐसे रहने दो. तो देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालो बच्चों. डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा टू बी एक्स बाई टू ए, मतलब आपका बी एक्स बाई ए आ जाएगा. और डी टू वाई बाई डी एक्स टू करो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा बी बाई ए आएगा. तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू रख दो. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 1 + डी वाई बाई डी एक्स, 1 + बी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2 अपॉन कितना आ जाएगा आपका बी बाई ए. या ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या आ जाएगा आपका ए बाई बी 1 + बी एक्स बाई ए का होल स्क्वायर टू द पावर 3/2. तो ये बच्चों आपका आंसर होगा. So this will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.